भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर एक बड़ी और बेहद सकारात्मक खबर सामने आई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस महत्वपूर्ण डील पर पूर्ण प्रगति की उम्मीद जताई है। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता का 5वां दौर हाल ही में वॉशिंगटन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। ये समझौता न केवल दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई देगा, बल्कि भारतीय निर्यातकों के लिए भी अमेरिकी बाजार के दरवाजे पूरी तरह से खोलने का काम करेगा। पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि ये व्यापारिक साझेदारी सही दिशा और दशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देश एक दूसरे के स्वाभाविक भागीदार हैं और इस समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार की मंशा साफ है, एक ऐसा समझौता जो संतुलित हो, पारस्परिक रूप से लाभकारी हो और जिसमें देशहित सर्वोपरि हो। समझौते पर प्रगति और समय सीमा। भारत और अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व ने इस द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA को लेकर फरवरी 2025 में ही निर्देश दिया था कि इस पर काम तेजी से आगे बढ़ाया जाए। लक्ष्य ये रखा गया था कि इस समझौते का पहला चरण यानी फर्स्ट ट्रांच अक्टूबर या नवंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाए। अब जब अक्टूबर का महीना समाप्ति की ओर है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का ये बयान इस बात की पुष्टि करता है कि हम निर्धारित समय सीमा के करीब पहुंच रहे हैं। बातचीत के 5 दौर पूरे हो चुके हैं और हर दौर में रचनात्मक एवं सकारात्मक माहौल देखने को मिला है। हाल ही में भारतीय वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इस सप्ताह वॉशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों के साथ वार्ता के लिए मौजूद था। इन बैठकों में व्यापार समझौते के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। इसमें शुल्कों में कटौती, कृषि उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच, डिजिटल व्यापार के नियम और निवेश के प्रावधान शामिल हैं। इससे पहले 16 सितंबर को नई दिल्ली में अमेरिकी सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच और भारतीय अधिकारियों के बीच भी 7 घंटे की लंबी और सकारात्मक बातचीत हुई थी। दोनों पक्षों ने एकमत से जल्द एक ऐसे समाधान पर पहुंचने का संकल्प लिया है जो दोनों देशों के लिए लाभ का सौदा हो। व्यापार का वर्तमान स्वरूप और महत्वाकांक्षी लक्ष्य। ये समझौता भारत के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है? वर्तमान में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 191 अरब अमेरिकी डॉलर का है। अमेरिका लगातार चौथे वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा, जिसमें कुल व्यापार 131.84 अरब डॉलर का रहा। हमारा लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है। इस समझौते के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना। 500 अरब डॉलर का ये लक्ष्य दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी की वास्तविक क्षमता को दर्शाता है। ये समझौता टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, सेवा क्षेत्र और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नए निवेश और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। भारत के कुल वस्तु निर्यात में अमेरिका का हिस्सा लगभग 18% है, जो इसकी रणनीतिक महत्ता को स्पष्ट करता है। किसानों, मछुआरों और MSME का हित सर्वोपरि। व्यापार समझौते की प्रगति के बीच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक बेहद महत्वपूर्ण और स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत के किसानों, मछुआरों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम MSME सेक्टर के हितों को सुरक्षित रखे बिना कोई भी डील नहीं की जाएगी। राष्ट्रहित उनके लिए सर्वोपरि है। ये बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि अमेरिका की ओर से भारत के कृषि बाजार में कुछ रियायतें और अपने कुछ कृषि उत्पादों जैसे मक्का और सोयाबीन के लिए बाजार तक पहुंच की मांग की जा रही है। भारत सरकार इस बात पर दृढ़ है कि वो अपने घरेलू उत्पादकों, विशेष रूप से किसानों और मछुआरों के हितों की रक्षा करेगी। सूत्रों के अनुसार भारत जेनेटिकली मॉडिफाइड GM उत्पादों को स्वीकार करने के मामले में अभी भी अत्यंत सतर्क है। भारत अमेरिका से पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने की पेशकश कर रहा है, साथ ही अमेरिका के ऊंचे शुल्कों को हटाने पर जोर दे रहा है। ये स्पष्ट नीतिगत रुख दर्शाता है कि भारत अब वैश्विक व्यापार वार्ताओं में अपनी ताकत और आत्मविश्वास के साथ हिस्सा ले रहा है, जहां देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था और कमजोर तबकों का संरक्षण सबसे बड़ी प्राथमिकता है। टैरिफ की चुनौती और समाधान की उम्मीद। इस समझौते की जरूरत इसलिए भी और बढ़ जाती है क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में कुछ भारतीय उत्पादों पर ऊंचे टैरिफ लगाए हैं। इन टैरिफ ने कुछ भारतीय निर्यातकों के लिए चुनौती खड़ी कर दी है, जिससे निर्यात पर कुल 50% तक का शुल्क लग गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA इन व्यापारिक बाधाओं को दूर करने और अमेरिकी बाजार में भारतीय वस्तुओं के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित करने की कुंजी है। पीयूष गोयल ने इस संदर्भ में UAE के माध्यम से अमेरिका को निर्यात पर भी स्पष्ट रुख रखा है। उन्होंने भारतीय निर्यातकों को साफ निर्देश दिया है कि वे UAE की धरती का इस्तेमाल अमेरिका को निर्यात करने के लिए न करें। ये कदम भारत की व्यापारिक ईमानदारी और मुक्त व्यापार समझौतों के नियमों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि व्यापार समझौते पारदर्शी और नियमों के अनुरूप हों। वैश्विक निर्यात में भारत की बढ़ती साख। केंद्रीय मंत्री ने भारत के निर्यात क्षेत्र की मजबूती का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल से सितंबर की अवधि में भारत के वस्तु और सेवा निर्यात में कुल मिलाकर 5% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई है। वस्तु निर्यात 3% बढ़कर 220.12 अरब डॉलर रहा।
ये वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक स्तर पर आर्थिक चुनौतियां और भू राजनीतिक अनिश्चितताएं मौजूद हैं। ये स्पष्ट संकेत है कि दुनिया भर में भारतीय उत्पादों और सेवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है और भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी मजबूत पकड़ बना रहा है। पीयूष गोयल ने आगे कहा कि भारत अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोपीय संघ, EU, चिली, पेरू, न्यूजीलैंड और ओमान जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक ब्लॉकों और देशों के साथ भी सक्रिय रूप से मुक्त व्यापार समझौतों FTA पर बातचीत कर रहा है। उन्होंने हाल ही में ब्राजील के साथ हुई व्यापार वार्ता का भी जिक्र किया, जिसका उद्देश्य मौजूदा व्यापार समझौते का विस्तार करना है ताकि भविष्य में भारत की दक्षिण अमेरिकी बाजार में बड़े पैमाने पर एंट्री आसान हो सके। ये मल्टी प्रॉन्ग रणनीति दिखाती है कि भारत वैश्विक व्यापार के लिए एक आक्रामक और महत्वाकांक्षी एजेंडा पर काम कर रहा है ताकि भारतीय उत्पादों के लिए बाजार की विविधता बढ़ाई जा सके। निष्कर्ष और भविष्य की राह। दर्शकों, भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर प्रगति का ये अपडेट दोनों देशों के बीच संबंधों की मजबूती को रेखांकित करता है। ये समझौता सिर्फ शुल्कों और व्यापारिक नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक व्यापक आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी का आधार है। ये भारत की आत्मनिर्भर भारत की पहल को भी बल देगा, क्योंकि निर्यात में वृद्धि से देश के अंदर उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अब ताकत की स्थिति से व्यापार वार्ता कर रहा है, जहां देशहित से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पीयूष गोयल का ये आशावादी दृष्टिकोण कि जल्द ही इस महत्वपूर्ण समझौते पर अंतिम मुहर लग सकती है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक शुभ संकेत है। ये न केवल अमेरिकी बाजार में हमारे निर्यातकों के लिए नए अवसर पैदा करेगा, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति को भी और मजबूत करेगा।